स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग, जिसे आप गैगने लेवल ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो आज डिटेल में पढ़ेंगे कि गैगने कौन थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में किस प्रकार की लर्निंग की बात की है, प्लस इन्होंने कौन कौन से चरण यानी कि लेवल की बात करी है जिस हिसाब से लर्निंग होती है। और एंड में रखेंगे आपके लिए एक छोटा सा क्विज राउंड जिसमें आपकी लर्निंग चेक होगी कि कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट गैगने लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका लर्निंग की थ्योरीज का पार्ट है। मैंने आपको बोला था पहले ही कि आपकी लर्निंग में कुछ चीज रह चुकी है, तो वो हम टाइम टू टाइम अपना कवर कर लेंगे। तो उसमें से आज हम गैगने की लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले बात हम करेंगे गैगने के बारे में कि गैगने कौन है और इन्होंने लर्निंग से रिलेटेड क्या बात कही। तो सबसे पहले बच्चों, जो गैगने हैं उन्होंने बोला कि जो लर्निंग है, सपोज आपने कोई चीज सीखी, आपने लर्निंग को रिटेन कर लिया, मतलब कि धारण कर लिया, और फिर उसके बाद आपने जो लर्निंग करी है उसी की वजह से आपकी बाकी की लर्निंग भी होगी, या फिर उस लर्निंग की वजह से आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो इससे निकल के आया कि आप जो भी लर्निंग करते हैं, सबसे पहले तो वो उस इंसान के, उस इंडिविजुअल के ब्रेन के अंदर होती है। सेकंड, कि जो भी लर्निंग आपने करी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। अगर आपकी लर्निंग ऐसी है जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं होता है, या तो आपके व्यवहार के अंदर या आपके मोटर स्किल्स, कुछ भी कह लीजिए, अगर आपकी लर्निंग की वजह से आपके अंदर कोई बदलाव, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही आ जाएगा कि गैगने ने कितने प्रकार की लर्निंग की बात करी थी। अभी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, कि कितने प्रकार की लर्निंग थी। और एक ये कि गैगने ने क्या थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी या नहीं दी थी। तो आपको पता चल चुका है कि गैगने ने थ्योरी की एक लर्निंग दी थी। कई बार बहुत ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और हमारा सारा ध्यान चला जाता है टफ क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा, तो उस चक्कर में हम बहुत बेसिक चीज़ें कभी कभी भूल जाते हैं। तो क्लियर है आपको कि गैगने ने किस प्रकार की लर्निंग की बात करी थी। चलिए आगे देखते हैं। गैगने की लर्निंग की एक बहुत ज़्यादा खास बात थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बिहेवियरिज्म यानी कि जो व्यवहारवाद वाले लोग हैं उन्होंने अपनी लर्निंग की थ्योरी दी। जो कॉग्निटिव यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष को मानते थे उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी। लेकिन गैगने एक ऐसे पर्सन बने जिन्होंने अपनी लर्निंग के अंदर बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवाद, साथ ही में कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, दोनों चीज़ों को इन्होंने अपनी लर्निंग में इंक्लूड किया। आप जब इनके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने 8 प्रकार के लेवल्स की बात की है। उस 8 में से 4 तो हैं व्यवहारवादी के यानी कि बिहेवियरिस्ट के, और 4 हैं इसमें से कॉग्निटिव के यानी कि संज्ञानात्मक के। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि किसने ऐसी थ्योरी दी थी जो कि बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म दोनों का एक कंबाइंड रूप था, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि आंसर होगा इसका गैगने थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर आप कहेंगे इसे हायरार्की ऑफ लर्निंग। क्लियर है सबको। अभी जब मैं आपको लेवल्स बताऊंगी, जब आपको क्लियर होगा अच्छे से कि कौन से थे वो व्यवहारवादी से रिलेटेड और कौन से थे वो कॉग्निटिव से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। अब गैगने ने एक बात और करी कि किसी की भी जो लर्निंग होती है वो किसी ना किसी कंडीशन की वजह से, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं, उसी के बाद अगर वो कंडीशंस आपकी, कुछ वो ज़रूरतें आपकी पूरी हो, उसी के बाद लर्निंग होती है। जैसे अगर किसी भी पर्सन की लर्निंग होती है तो उसके लिए 2 कंडीशंस है। कौन सी कंडीशंस है? एक तो है इंटरनल कंडीशन यानी कि जिसे हम बोलते हैं आंतरिक हिंदी में, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस जिसे हम बोलते हैं बाहरी या बाह्य, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल को समझेंगे। इंटरनल में बच्चों आपके आती हैं वो वाली कंडीशंस जो आपके अंदर है। अब जैसे कि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये मेरी इंटरनल कंडीशन है। मेरी नीड क्या है पढ़ने से रिलेटेड, ये मेरी इंटरनल कंडीशन।
मेरा इमोशन कैसा है उस टाइम, मेरा मूड कैसा है, ये सब क्या है, ये मेरी इंटरनल कंडीशंस है। अगर मेरी इंटरनल कंडीशन सही नहीं है तो मेरी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इस तरीके की बात हम ऑलरेडी हमने पढ़ा था, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया इंटरनल कंडीशंस। और दूसरी इन्होंने बात करी एक्सटर्नल कंडीशंस की, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा सीख रहा है वो एनवायरनमेंट कैसा है, क्या उसको ढंग से टीचिंग की फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या उसके साथ ढंग से बिहेवियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये बाहरी लोगों से कनेक्टेड चीजें हैं। तो जो चीजें आपको अंदर से फर्क डाले वो कहलाएंगे इंटरनल कंडीशंस, और जिन चीजों की वजह से आपको बाहरी रूप से फर्क पड़े किसी भी लर्निंग को रिलेटेड, तो वो कहलाती हैं आपकी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कंडीशंस। तो क्लियर है, गैगने ने दो प्रकार की कंडीशंस की बात की है। चलिए, ये हो गया हमारा वन इंटरनल और ये हो गया हमारा दूसरा एक्सटर्नल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे। चलिए अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स के बारे में। अभी हम थ्योरी पढ़ने से पहले हम पूरा पहले बेस तैयार कर रहे हैं कि गैगने ने थ्योरी से पहले क्या क्या बातें करी, क्योंकि सीधा कोई थ्योरी बनाने तो नहीं बैठ जाएगा, उसके पहले कुछ ना कुछ उस पर्सन ने काम किया होता है, उसके बेसिस पे वो थ्योरी बनती है। अब गैगने ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसी भी इंसान की कोई भी लर्निंग, कोई भी अधिगम या कोई भी चीज वो सीखता है, उसने अपनी पूरी लाइफ में कितनी भी लर्निंग करी हो उसको हम 5 भाग में बांट सकते हैं। और जिन 5 भागों में उन्होंने लर्निंग को बांटा उसी को उन्होंने बोला लर्निंग आउटकम। अब जानते हैं क्या थे वो लर्निंग आउटकम, और एकदम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, इससे आपको ये चीज का मतलब क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आती है आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसको हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक कौशल। चलिए, बौद्धिक कौशल समझते हैं क्या है। हम कितने भी प्रकार की लर्निंग करते हैं उसको बेसिकली आप बस 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप देखना, आप पूरी जिंदगी में जितने भी चीजें सीखते हो इन 5 चीजों में समा जाएगी। सबसे पहले आपका बौद्धिक कौशल, यानी कि जहां पर भी आप अपने दिमाग का थोड़ा सा एकदम तेज तरार वाला इस्तेमाल करें, मैं एकदम सिंपल देसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जहां पर भी तेज तरार वाला इस्तेमाल करें उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल स्किल, यानी कि बौद्धिक कौशल। इंटेलेक्चुअल जहां पर आपने अपना फटाफट एकदम दिमाग दौड़ाया। अब दिमाग कहाँ पे दौड़ाओगे अपना, जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी वहां पर दौड़ाओगे, अगर आपको कोई रीजनिंग करनी है वहां पर अपना दिमाग दौड़ाओगे, आपको कुछ चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि क्या चीजें अलग है उनके बारे में भेदभाव करना है वहां पर अपना दिमाग दौड़ाओगे, या फिर अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं वहां पर दिमाग दौड़ाओगे। तो हम इन प्रकार की जो भी चीजें सीखते हैं वो सारी उन्होंने बोला कि ये सब इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर आती है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं क्या बताओ इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे एकदम से कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए बहुत कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको सेम जैसी मैंने कंडीशन दे दी, अब यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे यानी अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब अगर एक और एग्जांपल दूं कि मैं आपको बोलूं कि आप बताओ एप्पल एक फ्रूट है, ठीक है, लेकिन ये बाकी सारे फ्रूट से अलग कैसे है। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको फ्रूट के कॉन्सेप्ट की भी बात कर दी, साथ में डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कर दी। एक तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे जैसे प्रिंसिपल के बारे में आप मुझे बताओ कि थ्योरी ऑफ लर्निंग में हमने किन किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी, तो इन चीज़ों में क्या है आपकी ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अंदर आ जाती है। क्लियर है। सेकेंड बात करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। ये होती है हमारी संज्ञानात्मक, आप चाहे इन्हें संज्ञानात्मक कौशल बोल लीजिए या फिर आप इन्हें कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बोल लीजिए। अब आप देखिए, जहां पर भी आप संज्ञानात्मक यानी कि जहां पर भी आपका मेंटल अप्लाई होगा, मेंटल आपका यानी कि आपकी जो मानसिक शक्ति है, जैसे आप सोच रहे हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके इंटेलेक्चुअल में भी आ जाती है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कॉग्निटिव में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपने संज्ञानात्मक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और कॉग्निटिव के बारे में मैं आपको बहुत बार पहले बता चुकी हूँ। तो कॉग्निटिव में क्या आएगा, आपने किसी चीज़ को सोचा,
उसके लिए आपने कोई लर्निंग विकसित करी, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई चीज सीखी, तो ये क्या है आपके कॉग्निटिव के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तीसरा होता है आपका वर्बल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका मौखिक रूप कह लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपने जो भी चीज सीखी, सपोज आपने पूरा अपना पेपर पढ़ के तैयार कर लिया है, सारा कॉन्सेप्ट तैयार है, और एग्जाम गए आप DSSB का देना PRT के लिए, और आपने वहां पर जितनी भी चीजें आती थी उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर्स मार्क कर दिए, तो ये क्या है आपका वर्बल इंफॉर्मेशन है। आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं, चाहे उसको लिख कर आप बताएं, आप बोल के बताएं, सुने एक दूसरे की बातें, ये सब क्या है, ये वर्बल इंफॉर्मेशन में आएगी। अब जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे डिस्क्राइब करो कि न्यूटन ने कौन कौन से लॉज दिए थे, तो ये क्या है, आप या तो बोल के बताएंगे या मुझे लिख के बताएंगे, और ये क्या है आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो आपने चीजें सीखी हुई हैं, उन चीजों के बारे में कोई तथ्य है, कोई फैक्ट्स अगर आप मुझे बताएं, तो ये कहलाएगा आपका वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगला होता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी एक तरीके से बोल सकते हैं रवैया। आप जब भी किसी प्रकार की लर्निंग करते हैं तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में चेंज ज़रूर आता है। जैसे कि अगर आपका एटीट्यूड, आपका रवैया ऐसा था हमेशा से कि जो गरीब होते हैं वो थोड़े नीचे तबके के होते हैं, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने डेवलपमेंट करी, आपने सीखा कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, उससे क्या है आपके देखो रवैये में, आपके सोचने के तरीके में, एटीट्यूड के अंदर चेंज आ गया आपके लर्निंग के थ्रू कि गरीब और अमीर कुछ नहीं होता है। तो आपने इस प्रकार की जो भी लर्निंग करते हैं वो आपकी एटीट्यूड के अंदर आ जाएगी। और नेक्स्ट होती है आपकी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स यानी कि आपकी जो शारीरिक गतिविधियां होती है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। अब जैसे आप कोई गेम खेलना सीखते हैं, आपने घर का कोई काम करना सीखा, कुछ भी जहाँ पर आपके फिजिकल स्किल्स, आपकी शारीरिक शक्तियाँ इस्तेमाल होती हो, वो कहलाता है मोटर स्किल्स। अब देखो आप अपने ज़िंदगी में जितनी भी लर्निंग करोगे वो इन पांचों के अंदर सिमट के रह जाएगी। तो गैगने ने इन्हीं को लर्निंग को बांट दिया था 5 पार्ट में। ठीक है, अभी हमने अपना पूरा बेस तैयार कर लिया है। अब देखेंगे कि आखिर जो मेन हम वेट कर रहे हैं, गैगने ने कौन कौन से लेवल्स दिए थे। आप ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी बनते हैं। बहुत कम जगह पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है लर्निंग आउटकम्स का। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, सिंपल आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पढ़ा के छुट्टी, खत्म, कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो ध्यान से समझना ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम 1 बाय 1 सारे लेवल्स की। तो फिर लेवल देखते हैं अपने कौन कौन से हैं। तो अब आपके सामने आपको एक टेबल पिरामिड के रूप में दिख रहा होगा, जिसमें आपको हायरार्की ऑफ लर्निंग जो कि गैगने ने दी थी वो चीज़ शामिल है। अब देखिए इन्होंने 8 प्रकार के दिए। अभी बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम देखेंगे, डिटेल में एक एक को हम समझेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ 1-2 सेकंड में पढ़ा के नहीं हटाई जाती। ठीक है, हमारा मकसद है एकदम डिटेल में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना। देखिए पहले यहाँ पर है सिग्नल लर्निंग। हिंदी में सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, टेंशन मत लेना, और कोशिश करना हो सके तो इसको इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि बच्चों ये इसी तरीके से इंग्लिश में ही बनाई गई थी। ठीक है, तो ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, तीसरा है चेनिंग, अगला है वर्बल एसोसिएशन, नेक्स्ट है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अगला है रूल, एंड नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि जो गैगने हैं उनकी थ्योरी की क्या खास बात थी कि उन्होंने व्यवहारवादी और जो संज्ञानात्मक है दोनों को मिक्स करके बनाया था। तो जो हमारी सबसे पहली 4 होती हैं ये तो आती हैं आपके व्यवहारवादी के अंदर। अब कैसे आती है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने स्टिमुलस की या फिर एसोसिएट करने की, रिस्पॉन्स की, इन सब की बात करी थी, और जो पहले हमारे 4 हैं वो कहीं ना कहीं इनसे मेल खाते हैं, और जो बाकी के हमारे 4 हैं वहाँ पर हमारे संज्ञानात्मक, हमारी जो मेंटल शक्तियाँ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए बाकी 4 को नाम दिया गया बच्चों कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष था वो। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो उसकी मुश्किल है, उसकी जो कठिनाई है, जटिलता है, वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्नल लर्निंग से। अब सिग्नल लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत इजी है। आप सब ड्राइव करते हैं, किसी न किसी के साथ गए होंगे तो आपको रास्ते में ट्रैफिक लाइट ज़रूर दिखती होगी। अब आपको जब भी रेड लाइट दिखती है तो आप क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं।
ग्रीन होती है तो क्या चलना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर ऑरेंज दिखती है तो फटाफट भागते हैं, अरे भैया रेड हो जाएगी निकल लो। तो ये क्या इसका एग्जाम्पल है, ये है आपका सिग्नल लर्निंग का एग्जाम्पल, बहुत ही इजी भाषा में। जहां पर भी आप किसी चीज को देख के, किसी सिग्नल को देख के कुछ सीख जाए, वो कहलाएगी आपकी सिग्नल लर्निंग। जैसे कि आपने रोड्स पे देखा होगा, निशान बनाते हैं कि यू टर्न नहीं लेना है, या फिर लिमिट है 50 किलोमीटर, इस तरीके के सिग्नल्स बने रहते हैं, या फिर सिग्नल बने रहते हैं नो स्मोकिंग जोन, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके सिग्नल लर्निंग है। आपने कोई चीज़ देखी और उस चीज़ को देखकर आपने सीख लिया कि इसका क्या मतलब है, और ये चीज़ें आप अपने आप सीख जाते हो ज़्यादा मेहनत करके, पूरा दिमाग पे मतलब पसीना वसीना बहा के ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाते हो, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा सिग्नल लर्निंग। और कैसे याद रखेंगे, सिग्नल, ट्रैफिक की लाइट, बत्ती जलेगी, सिग्नल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, मैंने आपको पढ़ाया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में जब हमने लर्निंग की थ्योरी पढ़ी थी पैवलोव की। उसमें हमने डॉग के बारे में पढ़ा था कि डॉग के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था, जो फूड था और जो बेल था वो था स्टिमुलस, और डॉग ने जब सलाइवा सीक्रेट करना स्टार्ट किया वो था उसका रिस्पॉन्स। तो गैगने ने सेम चीज़ को अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी कि जब हमें कोई उत्तेजना, कोई चीज़ हमें दिखाई जाए और उसके बेसिस पर हम रिस्पॉन्स करें और सही रिस्पॉन्स करें, और फिर उसके बाद हमें उसके लिए कोई ना कोई पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड भी मिले, वो कहलाती है हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अगर आप सबने पहले वो हमारी क्लास देखी हुई है तो ये वाला सेक्शन समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये चीज़ क्लियर है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी हमने कोई स्टिमुलस दिया, उसके बाद उस इंसान ने उस चीज़ को देख के रिस्पॉन्स किया, और अगर उसका रिस्पॉन्स सही था तो हमने उसको उसके लिए अवार्ड दिया यानी कि रिवॉर्ड दिया। क्लियर है। तो सेकंड को कैसे याद रखेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को आप याद रखेंगे इसको पैवलोव की थ्योरी के नाम से, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट है चेनिंग। चेनिंग, अरे वाह, सोने की चैन ला दो मेरे लिए, ठीक है। चेनिंग में कैसे होगा, अभी तक हमने बात करी थी सिर्फ और सिर्फ एक स्टिमुलस की। यहाँ पर चेनिंग में क्या होता है, आपके दो या दो से ज़्यादा स्टिमुलस होते हैं, और उनकी वजह से जब आपस में आप उनको जोड़ दो, उनकी वजह से जब आपकी लर्निंग हो, उसे हम बोलेंगे चेनिंग। अब जैसे आपको आदत है रोज स्कूल से आए, जब बचपन में क्या था, स्कूल से आए जूते डोर पे फेंक दिए, सॉक्स लाके सोफे फेंक दिए, बैग लाके ज़मीन पे फेंक दिया, कपड़े अपने ले जाके कहीं भी फेंक दिए, ये क्या हुआ, एक तरीके से ये आपकी लर्निंग हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही बुरी है या अच्छी है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर दी, स्टिमुलस की आपने चेन बना दी। ये जूते फेंक दिए, ये बैग फेंक दिया, ये सॉक्स फेंक दी, ये लंच बॉक्स फेंक दिया, ये आपने अपनी ड्रेस फेंक दी, और ये आपने टीवी का रिमोट उठाया और ये आप लेट गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने पूरा एक चेन बना रखी है, कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं आपने पहले और उन सबको आपने एक साथ जोड़ दिया, तो ये कहलाएगी आपकी चेनिंग। क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन यानी कि जहाँ पर आपकी लर्निंग होती है, सपोज आपने सीखा कि ये पेन ब्लैक कलर का है और आप इसको देख के पहचान गए इट इज़ अ पेन, या फिर आप बोले दिस इज़ अ पेन और इसका कलर है ब्लैक, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे सूट का कलर है रेड, तो ये क्या हुआ, आपने वर्बली किसी चीज़ को एसोसिएट कर दिया, किसी चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, आपकी लर्निंग हो गई। जैसे कि हमारे सामने ये चीज़ लिखी हुई है वर्बल और ये लिखी हुई है एसोसिएशन, आपने क्या करा, वर्बली इसको जोड़ दिया, तो ये क्या है आपका वर्बल एसोसिएशन। मतलब आप जब किसी चीज़ को देखकर आप उसके नाम से, प्रॉपर नाम से अगर आप उसे पहचान ले तो उसे आप बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल
डिस्क्रिमिनेशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में बात होती है जहां पर बच्चा अलग अलग चीजों में अंतर करना सीख जाता है। जैसे ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। एक छोटा बच्चा, उसको बस इतना पता है पहले कि ये कलर होते हैं, उसे पहले अंतर नहीं पता होता है कि ये कौन कौन से कलर हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसे डिस्क्रिमिनेट, अंतर करना आ जाता है कि ये सारी चीजें अलग अलग है। भले कॉन्सेप्ट एक ही हो, कॉन्सेप्ट है कलर का, लेकिन उसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर बच्चा अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। क्लियर है? जैसे कि स्कूल वाली घंटी बजी है तो छुट्टी होगी, गली में घंटी बजी है तो आइसक्रीम वाला आया है। तो ये भी आपका एक मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ जोड़ के उसका एक गुच्छा बना ले एक तरीके से, वो कहलाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये आपका रोम्बस है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको अलग अलग शेप्स पता है, लेकिन आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये सारी शेप्स कहलाती हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे उसका शेप अलग हो, चाहे इनका कलर अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब एक जाति के अंदर आती हैं। तो ये क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे कि जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन काऊ भी है, उसमें डॉग भी है, उसमें लायन भी है, चाहे उनका शेप अलग हो, कलर अलग हो, उनका चलने फिरने का तरीका अलग हो, लेकिन ये क्या है, आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया। मतलब आपने एक कॉमन चीज बना ली, जो चीजें थोड़ी बहुत एक दूसरे से रिलेट करते हैं उनका आपने एक कॉमन नाम दे दिया। ये कहलाता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रूल लर्निंग। रूल लर्निंग बहुत इजी, जहां पर भी आप रूल बना ले, जैसे कि पानी है 100 डिग्री पे उबलता है, या फिर आप बोले कि पानी है इतने डिग्री पे गर्म हो जाता है। ये सब क्या है, आपके रूल है। या फिर अगर मैं बात करूं कि आप न्यूटन के रूल्स बताओ मुझे, ये सारे क्या है, रूल है। ये तो बहुत इजी है, जहां पर भी आपको कुछ रूल जैसे स्टेटमेंट थ्योरी जैसा कुछ भी दिख जाए तो वो चीज़ आपकी आती है रूल लर्निंग के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर भी आप, ये सबसे देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका दिमाग लगेगा, जहां पर भी आप अपने दिमाग की शक्तियों का, अपनी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एबिलिटीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब चाहे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, यानी कि जो आपने अवधारणा बनाई है, या फिर जो आपने नियम, आपने जो भी रूल सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो कहलाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैं आपको अगर बोल दूं कि आप मुझे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल या फिर एक्यूट एंगल, कुछ भी बोलूं, तो सबसे पहले आपने एक्यूट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बना के रखा होगा। आपको रूल पता होगा कि जो 45 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ठीक है, 45 डिग्री होता है या फिर आपके 90 से कम होते हैं, ये एक्यूट होते हैं। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आपने कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करा, आपने रूल का भी इस्तेमाल करा, और फिर इसके बेसिस पे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सबसे हायर एबिलिटी वाली चीज़ होती है। तो हमने 1 बाय 1 बच्चों अपनी सारे के सारे लेवल्स ऑफ लर्निंग पढ़ लिया है। आई होप सो कि आपको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्विज राउंड, जहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और हाँ, क्वेश्चंस के आंसर करते हैं बिना वीडियो पे बैक किए। एट अ टाइम जितनी चीज़ें समझ ली है उसके बेसिस पे देखो कितनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, और अगर क्लियर नहीं होती हैं देन बैक दोबारा वीडियो पे जाइए, दोबारा से प्ले कीजिए। वीडियो को कितनी बार भी देखो ना, पहली बार चार्ज लगाया ना 100 बार देखने पे चार्ज लगेगा। एकदम फ्री है तो एकदम खुला देखो एकदम, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी इवेंट्स कंडीशंस डस गैग्ने इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव। अब आपको इंस्ट्रक्शन के नाम से भी आ सकता है, हायरार्की, लेवल या इंस्ट्रक्शन, कुछ भी आए। गैग्ने के निर्देशों की घटना में कितनी घटनाएं या शर्तें हैं? 5, 2, 8, 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक प्रकार नहीं है गैगने के अकॉर्डिंग? कॉन्सेप्ट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, संकल्पना, उत्तेजना, प्रक्रिया, समस्या को सुलझाना और खोज। एंड तीसरा क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ इफेक्टिव लर्निंग आर, प्रभावी सीखने के आयाम हैं सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सिग्नल सीखना, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया सीखना, चेन लर्निंग या फिर उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी। ठीक है, चलिए आप सब बच्चे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपके डाउट को, आपकी क्वेरी को हम सॉल्व कर सकें। और अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, प्लस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपके नोन में कोई है जो टीचिंग फ्रेटर्निटी से या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। हो सके तो जितने प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ चैनल को शेयर करें। तो चलिए फिर अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।